जब मैं स्वामी जी को राष्ट्र संत कहता हूं तो उसके पीछे जो एक भाव मेरा है वो प्रकट जरूर करना चाहूंगा। जब भी मैं आपसे मिला, आपने बाकी बातों की चर्चा कम की, लेकिन राष्ट्र प्रेम की बातें बहुत ज्यादा की। देश में क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के देशों में कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा दुश्मन है। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, बाकी सरकारों को भी उसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। हर राजनेता को राष्ट्र की चिंता ही करनी चाहिए। यह भी भली भांति हम सबको मालूम है कि इस पिछले 10-11 वर्षों में जो एक वातावरण बना है देश में, चेतना आई है, राजनीतिक लोग भी सेवाभावी हुए हैं, राष्ट्रभक्ति मन में आई है, उनकी छवि सुधरी है। आदरणीय मोदी जी को एक बार जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, एक पत्रकार ने पूछा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2013 में जब उनकी घोषणा हो गई थी तब की बात है। सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है? थोड़ी देर सोचा उन्होंने। पत्रकार ने पूछा, पता नहीं कौन सी समस्या की बात करेंगे, ये समस्या बहुत बड़ी है, इसको हल करना है, देश की रक्षा करनी है, सेनाओं का मुकाबला यानी दुश्मनों का मुकाबला सेनाएं करें, इसकी ओर हमारा चैलेंज है। लेकिन बहुत सरल तरीके से उन्होंने एक पंक्ति कही, उनका देखिए मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है मेरी बिरादरी के लोगों की छवि को सुधारना। राजनेताओं की जो छवि होती थी, हम सब सामान्य समाज में जब सुनते थे ये नेता है, अच्छे लोग तो ये कहते थे मुझे नेता मत कहो, कुछ भी कह लो। लेकिन समाज में नेता है तो जरूर उसकी कोई ना कोई 2-4 कमियां उसी समय बता देते थे। नेता बनना अच्छे आदमियों का काम नहीं था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद वास्तव में इन पिछले 11 वर्षों में उन्होंने उस छवि को बदला है। आज बड़े बड़े ऐसे राष्ट्र नेता हैं, देश और समाज के लिए सब करते हैं। आपने कुल मिलाकर के समाज के लोगों को जिस प्रकार की दिशा देने की बात आप कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है कि अपना तो विचार करना ही है, लेकिन भगवत कृपा, भगवत शरण में जाकर के और उस कृपा से समाज के लिए भी काम करो, जिसका आप स्वयं उदाहरण हैं। आपने जो गुरुकुलों की बात कही है, उसके पीछे तो एक ही कारण होगा ना, कि ऐसे गुरुकुलों में हम विद्यार्थियों को ला करके शिक्षा दें, उनका जीवन चरित्र, उनका मानव निर्माण का काम ये पूरा होना चाहिए, ताकि समाज के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। व्यक्तिगत काम तो हर कोई करता है, और जो इस प्रकार के अपने जीवन यापन करते हुए 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी जब चले जाते हैं, तो तीसरी पीढ़ी के लोगों को पूछा जाए, हो सकता है कि दादा का नाम पता हो कि आपके दादा के पिता का नाम क्या है, कोई 1-2% लोग बता पाते हैं, बाकी नहीं बता पाते हैं। लेकिन अगर किसी महापुरुष का नाम पूछ लिया जाए जिसने समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया है, 5000 साल पहले के व्यक्ति को भी हम नमन करते हैं, उसको श्रद्धा से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है।